इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश, फिर हम सोचते हैं कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड हिट कौन है, यूनिलीवर कौन चला रहा है, कौन चला रहा है मास्टर कार्ड। मैं तो ऐसे सबसे ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो बन जाएगा। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री होगी आईटी में। ये तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या, प्रतिभा दिए, साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या। आशीष क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिताजी नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। राज्य से पहले जिला जानेंगे कि जिले का क्या नाम है। जिला जो है हमारे जिले का क्या नाम है? बस्ती। जिले का क्या नाम है? बस्ती। और हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। साल 2019 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सुपर 30, जिसमें रुपहले पर्दे पर एक शिक्षक और गरीब छात्रों के बीच के संघर्ष की कहानी को फिल्माया गया। ड्राइवरी करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिताजी नहीं है। जिसमें पटना के रहने वाले आनंद सर उन गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं जिनके पास पढ़ने की लगन तो है, लेकिन गरीबी के चलते ना तो वो पढ़ सकते हैं और ना ही स्कूल जा सकते हैं। ऐसे ही छात्रों को आनंद सर कोचिंग पढ़ाते थे। आनंद सर की कोचिंग में पढ़ने के लिए रुपए की नहीं बल्कि छात्रों में शिक्षा के प्रति भूख होनी चाहिए। उनमें से वो ऐसे ही 30 बच्चों का चयन करते जो बेहद गरीब हों। ऐसे ही बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर आनंद सर देश के उन बड़े संस्थानों में पहुंचाने का काम करते थे जिसमें पहुंचना इन गरीब छात्र छात्राओं के लिए नामुमकिन था। कुछ आनंद सर की ही तरह बस्ती जिले के सूसीपार गांव के रहने वाले शिवा सर की कहानी से भी आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें शिवा सर अपने क्षेत्र के आसपास के गांव के उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो बेहद गरीब हैं, जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएं। ऐसे ही बेसहारा छात्र छात्राओं का सहारा शिवा सर बनकर सामने आए हैं, जो इन बच्चों को न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के गुर भी सिखाते हैं। शिवा खुद इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र हैं, लेकिन टैलेंट इतना है कि वे अपने समकक्ष के 12वीं के छात्रों को भी बतौर शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं। दरअसल शिवा बचपन से ही मेधावी छात्र थे, लेकिन गरीबी और मुफलिसी में उनकी शिक्षा चल रही है, जिसका अनुभव करते हुए उन्होंने ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया जिनमें पढ़ने की लगन होने के साथ साथ अपने देश की सेवा के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। सर ये जो लगभग मैं 1 साल हो गया है, इन लोगों की मतलब हमारे गांव में शिक्षा की जिस तरीके से था, शिक्षा की कोई बहुत ही कमी थी, जो आज के समय में मैं शिक्षा गांव में दे रहा हूं कि बच्चों को आगे जाके भविष्य उनकी अच्छा हो जाए। सर क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैं खुद ही बहुत स्थितियों में पढ़ रहा हूं, अपने ऊपर ही पढ़ रहा हूं, ना कि घर वाले पैसा नहीं देते हैं, हम अपने आप से करते हैं। जो कुछ भी किए हैं अभी तक पढ़ रहे हैं ये मेरी है, और मैं प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ता चला आया हूँ, ना कि CBSE। और आज मैं 12th वालों को पढ़ाते हैं, जो कि इस समय शिवनगर तुर्कैया में एक संस्था चलती है, वहाँ पर पढ़ाते हैं जाके, और गांव वालों के बच्चों को शिक्षा। जी सर मेरा 12th ही है सर, नर्सरी से लेके अभी तक 9th तक और 10th तक बच्चे आ गए हैं। बच्चे भी इन सब चीजों को देखते शिवा सर की क्लास में बड़े ही लगन से पढ़ने आते हैं और बड़े ही अनुशासित तरीके से पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे सफल हो उसके गुर भी सीखते हैं। शिवा सर जैसे शिक्षक उन सरकारी शिक्षकों के लिए एक आईना है। मैं हो गया लगभग 1 साल हो गया मैं पढ़ते इधर। क्यों यहाँ पर पढ़ाई करने आते हो? अच्छी शिक्षा लेने के लिए आप अच्छे कोचिंग या अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। सर हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर, हमारे माँ बाप उतना पैसा नहीं देते, इसलिए हम सर सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उधर से भी पढ़ते हैं और आने के बाद यहाँ पर भी पढ़ते हैं। बेटे किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3rd। कब से यहाँ पढ़ाई करने आती हो? 1 साल हो गया। क्यों यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? यहाँ पर आने का क्या मतलब? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं। तो आपके माँ बाप यहाँ भेजते हैं? हाँ। तो आप तो और अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हो। मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। 10th में। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आप आती हैं तो आप अपने मन से आती हैं या फिर यहाँ आने के पीछे कोई और मकसद है आपको? नो सर, हम अपने मन से आते हैं। क्यों यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? आप अच्छे कोचिंग में पढ़ाई कर सकते हैं। सर ये अच्छा पढ़ाते हैं ना, इसीलिए।
ये शिक्षा आपको खुद ही बुलाते हैं बच्चों को या आप सुनकर यहाँ आई हैं? नहीं, ये हम अपने आते हैं हम लोग ना, ये नहीं बुलाते हैं, हम लोग अपने आते हैं पढ़ने। जो सरकार से मोटी रकम तो ऐंठते हैं लेकिन स्कूलों की तरफ कभी फटकते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्ती, यूपी। जो मुख से बोला जाता है वही भाषा है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा और जो मौखिक होता है, अपने मुख से विचार करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं, वो होती है आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग